मैंने अमेरिकी रणनीतिकारों को आज तक इतना हारा हुआ, इतना हताश कभी नहीं देखा। खुद वो अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका इतना ज्यादा गलत कैसे हो सकता है, और ये बात सही भी है। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो फिर से चीन ने जारी किया है, जिसमें एक उनका J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान पीछे उड़ रहा है, लेकिन उसके आगे उससे भी साइज में कम से कम 3-4 गुना बड़ा एक प्लेन उड़ रहा है, जो कि एक स्टेल्थ प्लेन है। और ये कोई आम प्लेन नहीं है, ये चीन का H-20 सीरीज का स्टेल्थ बमवर्षक विमान है। यानी कि जैसे कि अमेरिका के पास B-2 स्टेल्थ बॉम्बर है ना, स्क्रीन पर आप देखिए, ऐसा कुछ ऐसा ही चीन ने बना लिया है। यानी कि अभी तक ये लोग सिर्फ स्टेल्थ लड़ाकू विमान दुनिया को दिखा रहे थे, और अब इन्होंने स्टेल्थ बमवर्षक विमान भी बना लिया है। जो लोग नहीं जानते कि ये किस कैटेगरी का और किस प्रकार का हथियार होता है, तो ऐसे समझिए, ये एक बहुत ही विशालकाय साइज का, एक बहुत बड़े साइज का एक प्लेन है, जिसका काम है अपने साथ भारी मात्रा में हथियार लेकर जाना, भारी मात्रा में विस्फोटक बम, परमाणु बम लेकर जाना, और फिर किसी भी देश के अंदर घुसकर उसके ऊपर अंधाधुन बमबारी करना। ये अपने साथ दर्जनों परमाणु बम ले जा सकता है। यानी कि एक चुटकी में ये किसी छोटे मोटे देश का सफाया कर सकता है, अकेला प्लेन। अब आप सोचिए, उस प्लेन को आप स्टेल्थ बना दो, मतलब कि कोई भी रडार, कोई भी डिफेंस सिस्टम उसे पकड़ ही ना पाए। जिस देश के ऊपर वो बम बरसा रहा है, उसे पता ही ना चले कि उसके ऊपर बम गिराए तो गिराए किसने। इस लेवल का स्टेल्थ, और अब ये टेक्नोलॉजी चीन के पास आ चुकी है। चीन ने खुद का H-20 तैयार कर लिया है और उसे उड़ाकर भी दुनिया को दिखा दिया है। लेकिन आप कहोगे कि ये टेक्नोलॉजी तो अमेरिका के पास बरसों से है, उसके पास B-2 स्टेल्थ बॉम्बर है, बल्कि B-2 का भी बाप बना लिया है उसने, B-21 रेडर, जो कि 5th नहीं 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो उसे क्या दिक्कत? तो दिक्कत बहुत ज्यादा है। सबसे पहले आप अप्रैल 2024 का ये आर्टिकल देखिए। अमेरिकी मीडिया कह रही थी कि H-20 जो स्टेल्थ बॉम्बर चीन बना रहा है, ये हमारे लिए इतने कंसर्न की बात नहीं है, हमारे लिए चिंता की बात नहीं है, हमारे लिए तो ये एक खिलौने की तरह है, और हम चीन के इस H-20 को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। लेकिन उसके कुछ महीनों के बाद रिपोर्ट आती है कि चीन इस अपने बॉम्बर को बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप कर रहा है। उसे देखकर कहीं ना कहीं अमेरिका के तोते उड़े, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को दिलासा दिया। कैसे? 25 दिसंबर 2024 की ये रिपोर्ट देखिए, मुश्किल से 2 हफ्ते पहले की रिपोर्ट है, जो कि मिलिट्री वॉच मैगजीन, जो कि अमेरिकी सेना के क्लोज मानी जाती है, उसने कहा कि पेंटागन यानी कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय H-20 बॉम्बर को अभी उतना बड़ा खतरा नहीं मान रहा। इसका कारण इन्होंने दिया कि 2030 तक ही चीन इसे बनाकर तैयार कर पाएगा, 2030 से पहले चीन इसे उड़ा ही नहीं सकता। और इनका तर्क ये था कि 6 साल लगने वाले हैं चीन को इसे असल में प्रारूप देने में, इसे बनाने में। तब तक तो अमेरिका पता नहीं क्या ही कर डालेगा, कितना आगे निकल जाएगा चीन से। लेकिन चीन ने 2 हफ्तों के अंदर इनका भ्रम तोड़ दिया, और इसे 2030 नहीं 25 के पहले हफ्ते में ही उड़ाकर दुनिया को दिखा दिया है। और इसीलिए ये अमेरिका के लिए किसी शौक, किसी सदमे से कम नहीं है। अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि वो रिएक्ट कैसे करे। अमेरिका के डिफेंस सर्कल में यकीन मानिए हड़कंप मचा पड़ा है कि चीन कैसे कैसे सरप्राइज उसे दे रहा है। और इस समय अमेरिकी सरकार और अमेरिकी जो पेंटागन है, रक्षा मंत्रालय है वहां का, उसके जुड़े हुए जो सुरक्षा सलाहकार हैं, वो इस बात को इवेल्युएट कर रहे हैं कि कहीं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में चीन हमसे आगे तो नहीं निकल गया। इस बात को लेकर चर्चाएं जारी हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना, तो ये अमेरिका के लिए शर्मनाक होगा, अमेरिका की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए शर्मनाक होगा। हालांकि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है 1-2 दिनों में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में कैसे चीन और अमेरिका के बीच में एक ऐसा युद्ध शुरू होने वाला है जैसा कि कभी सोवियत यूनियन के साथ उसका हुआ था। यानी कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी आर्म रेस जो फिर से शुरू होने जा रही है। और इस पर एक बहुत ही शानदार वीडियो आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।